Hello friends, welcome to Kusit Teaching class. Today we are reading about REIT exam paper solution 28 फरवरी मॉर्निंग टाइम एसएसटी का पेपर। वैसे पेपर दिया नहीं गया एग्जाम देने वालों को। इसका हमेशा ही आरबीएसई जो बोर्ड होता है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, जितने भी एग्जाम करवाता है उसके पेपर नहीं देता है। फिर भी जिन्होंने पेपर दिया उनसे क्वेश्चन पूछ के डिस्कस करके कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। इसे पेपर सॉल्यूशन तो नहीं कहेंगे क्योंकि पूरा पेपर तो है नहीं, और मैं भी इतना विद्वान नहीं हूँ कि पेपर सॉल्यूशन करवा सकूं, लेकिन फिर भी जो क्वेश्चन आए उनके बारे में अपन डिस्कस कर सकते हैं। लेट्स सी। आज की मोटिवेशन लाइन्स है, रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता है, उसकी कुछ पंक्तियां। धीर धर अधीर ना हो धीर धर, बैरियों को रण में तू चित्त कर तू जीत कर। लेट्स सी। पहला क्वेश्चन है, कल मैंने सॉल्यूशन करवाया था, उसमें से कई क्वेश्चन 5-7 सीधे 10 क्वेश्चन तो सेम ही इसमें रिपीट हुए। तो जिन्होंने कल की क्लास देखी है उनके 5-7 क्वेश्चन ऐसे सही हो गए होंगे। और आज का पेपर भी ठीक था, कल का भी ठीक ही था, ज़्यादा इजी भी नहीं था, टफ भी नहीं था, ठीक ठाक था। इसको मॉडरेट पेपर अपन कह सकते हैं, यानी कि एवरेज। पहला क्वेश्चन है आज का, बंगाल आर्मी की पौधशाला किसे कहते हैं? पौधशाला मतलब नर्सरी, तो ये इसका आंसर है अवध। अवध के सैनिकों को बंगाल आर्मी की पौधशाला कहते हैं। दूसरा है, मावठ किस ऋतु से संबंधित है? ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन गर्मी, सर्दी, वर्षा थे, इसका आंसर होगा सर्दी। और ये मावठ राजस्थान में जो पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है, जो सारा मरुस्थल जो अमेरिका में है, सबसे बड़ा मरुस्थल, वहाँ से ये शुरू होती है। और दिसंबर जनवरी में सबसे ज़्यादा होती है, दिसंबर और जनवरी में मावठ की वर्षा, जो कि रबी की फसल के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। इसको सोने की बूंद भी कहते हैं, और ये अधिकतर सर्दी ऋतु में होती है, रबी की फसल के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। ये राजस्थानी भाषा का शब्द है मावठ। बहुत सरल क्वेश्चन है, ये सबको आता होगा, सबने किया होगा इसको। एक चोलकालीन पुस्तक थी, चोलकालीन पुस्तक, तो उस पुस्तक का नाम है यहाँ पे तमिल रामायण, यानी कि जिसने तमिल में रामायण लिखा, तमिल रामायण उसको कहते हैं। पर उस पुस्तक का नाम जो है क्लियर नहीं है कि वो क्या आया था एग्जाम में, और वो तमिल रामायण से था। तो किस कवि की है, उसकी रचनाकार कौन है? तो वो है कम्मन। फिर जिप्सम उत्पादन के लिए, जिप्सम उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रमुख है या प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर होगा बीकानेर का जामसर। बीकानेर का जामसर जिप्सम उत्पादन के लिए फेमस है। और लोकसभा में ये क्वेश्चन कल सेम आया था, अनुसूचित जनजाति, जनजाति का आएगा तो इसका मतलब एसटी की कितनी सीटें आरक्षित है? कल का था वो अनुसूचित जाति यानी कि एससी का था, तो इसके लिए है 47। और एससी यानी कि जाति का पूछे, अनुसूचित जनजाति नहीं, अनुसूचित जाति, तो उसका आएगा 84। ये कल का क्वेश्चन था, कल मैंने ये बताया भी था आपको, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। और राजस्थान का भी मैंने कल बताया था, राजस्थान का आज भी बता रहा हूँ। राजस्थान में विधानसभा में एससी और एसटी
SC का मतलब अनुसूचित जाति, ST का मतलब अनुसूचित जनजाति। तो SC तो इसमें 34 है और इसमें 25 ST। सिंधु घाटी सभ्यता, इसका एक क्वेश्चन आया है। इसके ऑप्शन थोड़े क्लियर नहीं है कि प्रथम निर्देशक या डायरेक्टर या खोजकर्ता कौन थे। तो इसका आंसर होगा जॉन मार्शल। इन्होंने सबसे पहले खोजा या इन्होंने सबसे पहले डायरेक्ट किया, निर्देशन किया इसकी सभ्यता के खनन के लिए। फिर एक था कि गजेंद्र मोक्ष का चित्रण किस मंदिर से संबंधित है। तो ये था देवगढ़ का दशावतार मंदिर, जिसके बारे में कल भी क्वेश्चन आया था। उसमें यह था कि देवगढ़ के दशावतार मंदिर के बारे में कौन सी बातें सत्य हैं असत्य हैं। तो ये ललितपुर यूपी में पड़ता है और सीकर युक्त मंदिरों में सबसे प्रथम मंदिर था ये। गुप्तकालीन मंदिर है, सबसे बड़ी बात तो ये गुप्तकालीन मंदिर है। एक ऐसा ही मंदिर भी बताया था दूसरा, ईंटों से बना प्रथम मंदिर भितरगांव कानपुर का मंदिर। फिर है सुलह कुल की नीति। सुलह कुल नीति किसने अपनाई। तो ये था अकबर। अकबर सभी धर्मों को सम्मान करता था, इसलिए इसको अकबर महान कहते हैं। ये धर्म विरोधी नहीं था। 1570 में ये नीति अपनाई थी। फिर एक क्वेश्चन आया, अहमदाबाद में किस संत का जन्म हुआ। तो ये था आपके संत दादू दयाल। इनका जन्म जो है अहमदाबाद में 1544 में हुआ था। तो ये क्वेश्चन थे जो इस पेपर में आए हैं। वैसे पेपर ठीक था, इजी तो नहीं कहेंगे लेकिन ठीक था, मतलब एवरेज मॉडरेट इसको देते हैं, ज़्यादा टफ नहीं था। फिर एक क्वेश्चन था, जयपुर को राजधानी किस समिति की सिफारिश पर बनाया। तो इसका आंसर था पी सत्यनारायण समिति। ये समिति बनाई थी 1957 में, क्योंकि 1956 में पुनर्गठन हुआ राज्यों का। उसके बाद इनकी राजधानी तय करनी थी, इसके लिए पी सत्यनारायण समिति बनाई। फिर एक क्वेश्चन था, अशोक की विजयों का उल्लेख किस शिलालेख में है। तो इसका आंसर है 13वें शिलालेख में। एक क्वेश्चन था, RTE एक्ट 2009 की धारा 29 किससे संबंधित है या उसमें क्या है। तो इसमें था बालकों का सर्वांगीण विकास हेतु शिक्षा, मतलब सर्वांगीण विकास हेतु शिक्षा, ये इसकी धारा है। फिर एक क्वेश्चन जो कल भी आया था, कौन सा मौलिक अधिकार बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 23-24 में ये बात है, जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। कल भी था एक क्वेश्चन। फिर एक भूताला का युद्ध, भूताला का युद्ध किसके बीच लड़ा गया।
तो ये था जेतर सिंह व इल्तुतमिश। तो इसमें जेतर सिंह विजय हुआ था, 1227 में ये लड़ा गया था। एक राइटर थे जय सिंह सूरी, इनकी रचना है मीर मध्य मर्दन। इसमें इस युद्ध का वर्णन है और इसमें हमीर इल्तुतमिश को कहा गया है। ये बात भी आपको थोड़ी याद रखनी है, इल्तुतमिश को हमीर कहा गया है। फिर एक क्वेश्चन था, दो देशांतरों के मध्य दूरी कितनी होती है? इसका आंसर था 111.32 किलोमीटर। पृथ्वी का घनत्व कितना है? ये भी एक क्वेश्चन, ये कुछ तो फैक्ट्स वाले क्वेश्चन थे जो आपको सीधे सीधे याद रखने हैं। पृथ्वी का घनत्व कितना है? तो इसका आंसर होगा 5.51 ग्राम घन सेमी। फिर एक क्वेश्चन था, राजस्थानी भाषा से संबंधित कौन सी बोली है? तो इसके ऑप्शन थे छत्तीसगढ़ी, हाड़ौती, मराठी और एक ले लो जैसे कि गुजराती। ये चार ऑप्शन कंफर्म नहीं, लेकिन ये ऑप्शन तो थे मराठी, हाड़ौती और छत्तीसगढ़ी। तो इसमें से राजस्थानी बोली तो हाड़ौती है। वैसे ढूंढाड़ी को पर ढूंढाड़ी अगर होगा तो ढूंढाड़ी में और हाड़ौती में सेम सा ही है। दोनों भाषाएं मिलती है, दोनों में छह का प्रयोग करते हैं। छह का प्रयोग वैसे गुजराती में भी करते हैं, पर उसमें छह का अलग होता है और अपनी ढूंढाड़ी में और हाड़ौती में अलग होता है। छह का मतलब है, गुजराती में कुछ और आता है इसका अर्थ। एक और भाषा का क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ये किया था जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने 1912 में। इनकी बुक थी एक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कौन सी बुक में लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, कब? 1912 में। किसने किया? जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। राजस्थानी भाषा शब्द का प्रयोग। फिर एक था राउरकेला परमाणु संयंत्र किस देश के सहयोग से लगाया गया? तो इसका आंसर था जर्मनी। राउरकेला कहाँ पड़ता है? झारखंड। जर्मनी का रूर प्रदेश फेमस है कोयले के लिए, झारखंड का राउरकेला फेमस है कोयले के लिए। ये जर्मनी का है राउरकेला, पर एक दुर्गापुर परमाणु संयंत्र है आपके पश्चिम बंगाल में। ये था ब्रिटेन के सहयोग से। एक भिलाई जो कि छत्तीसगढ़ में है, ये रूस के सहयोग से। फिर एक भोजी नंबरदार किस प्रजामंडल से संबंधित है? तो ये था आपके भरतपुर प्रजामंडल। 2011 के अनुसार राजस्थान की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? इसका आंसर होगा 79.19%। ये तो पुरुष की है और महिलाओं की है
52.12 और कुल है साक्षरता दर 66.11%। एक क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय जिले दे रखे हैं। 1857 की क्रांति के समय रियासतों के शासकों का असुमेलित जोड़ा, मतलब सुमेलित कौन सा है, असुमेलित कौन सा है? तो इसका आंसर है, जैसे प्रतापगढ़ है तो प्रतापगढ़ में थे दलपत सिंह। फिर एक है बीकानेर, तो ये सबको पता है, बीकानेर के थे सरदार सिंह, जो कि अपनी रियासत से बाहर जाके हरियाणा सिरसा में भी जाके इन्होंने सेना के साथ युद्ध किया था। झालावाड़, झालावाड़ में थे पृथ्वी सिंह, ये इसका सही है, और इसमें प्रताप सिंह दे रखा था जो कि गलत है, ये सही है। यही आंसर होगा इसका। कौन सा असुमेलित पूछा था, तो ये वाला असुमेलित था। और डूंगरपुर में थे उदय सिंह, 1857 की क्रांति के समय शासक। फिर एक क्वेश्चन है, सबसे खतरनाक भूकंप तरंगे कौन सी है? तो इसमें एक एल तरंगे ऑप्शन था, एक था पी तरंगे, एक ऑप्शन था एस तरंगे, और डी था नॉन ऑफ अबव, मतलब चारों में से कोई भी नहीं। तो इसके लिए वैसे तो ये सबसे धीमी तरंगे होती है, तो ये तो इतनी खतरनाक नहीं होती है, ये थोड़ी तेज गति की होती है। तो तेज गति क्योंकि वही खतरनाक होगी, तो पी तरंगे। अब कई इसका एल तरंगे भी मानते हैं, धीमी इसलिए खतरनाक है, लेकिन आई होप, आई एम श्योर डेट यही होना चाहिए, पी तरंगे। बाकी देख लेना और भी। शिकार नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, मतलब किस जनजाति का है? तो इसका आंसर होगा सहरिया, जो कि बारह में सर्वाधिक पाई जाती है। इसके अलावा इसके झेला नृत्य भी है, एक लहंगी नृत्य भी इसी का है, इसका आपके सहरिया का। फिर एक है, बुद्ध ने सबसे पहले उपदेश कहाँ दिए? तो इसका तो सबको पता है, आपको सरल ही है क्वेश्चन, सारनाथ। फिर एक है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ किस शैली का है? तो इसका आंसर होगा मेवाड़। तेज सिंह के समय था ये, तेज सिंह के समय। और कमल चंद्र इसके चित्रकार थे। कमल, ये भी पूछ सकते हैं चित्रकार कौन थे, किसके समय बना? किस जिले में सीमेंट उत्पादन के लिए उपयुक्त अवस्थाएं हैं? यह सर्वाधिक उत्पादक जिला भी हो तो भी चित्तौड़गढ़ ही आएगा। सर्वाधिक उत्पादन भी चित्तौड़गढ़ में होता है, और इसकी उपयुक्त अवस्थाएं भी चित्तौड़गढ़ में ही है। फिर एक था, राजस्थान में अरावली की स्थिति क्या है? राजस्थान में जैसे ये नक्शा लिया अपन ने, मान लो तो ऐसे है अरावली, तो ये दक्षिण, ये पश्चिम, तो दक्षिण और ये पश्चिम, इधर उत्तर, इधर पूर्व, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो इसमें क्या है, इधर तो
चौड़ी ज़्यादा है, इधर फिर धीरे धीरे सकड़ी होती गई। तो विस्तार ज़्यादा पूछे तब भी दक्षिण पश्चिम होगा, और इसका विस्तार जो है स्थिति क्या है, इधर से ऐसे निकल रही है। तो इसका आंसर होगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है। विस्तार ज़्यादा इधर ही है, दक्षिण पश्चिम में। और थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं, 10-15। जितने क्वेश्चन आ पाए हैं उतने ही डिस्कस करेंगे अपन। फिर एक क्वेश्चन था प्रशांत महासागर की धाराएं कौन सी है। ऑप्शन में बहुत सारी थी, लेकिन इसका आंसर होगा, एक है ओएसीओ, ये ठंडी है। एक है कुरोशियो, ये गर्म है। ये सब प्रशांत की है। ऑप्शन में बहुत सारी है, पेरू या हम्बोल्ट, ये भी ठंडी है, प्रशांत महासागर की है। अलास्का, ये भी वहीं की है और ये गर्म है। कैलिफोर्निया ठंडी है, ये भी प्रशांत महासागर की है। ऑप्शन में गल्फ स्ट्रीम भी था, और एक था आपके लेब्रोडोर, ये प्रशांत की नहीं थी। गल्फ स्ट्रीम गर्म है, लेब्रोडोर ठंडी है। ये है आपके अटलांटिक महासागर। जिस ऑप्शन में की दोनों थी वो आंसर नहीं होगा। जिसमें ये सारी थी, ओरोसियो, अलास्का, कुरोशियो, कैलिफोर्निया, पेरू, हम्बोल्ट, ये सब प्रशांत महासागर की जलधाराएं हैं। फिर एक था विधायी सरकार, विधायी राज्य सरकार कानून नहीं बना सकती। तो किस पे नहीं बना सकती है? ऑप्शन में वैसे तो कृषि भी था, पुलिस भी था, लेकिन मुद्रा, जैसे कृषि भी था और पुलिस भी था। ये सी था, मान लो ये बी था, ये ए था। इसमें ये ऑप्शन से मुद्रा जो है संघ सूची का विषय है, जबकि जो राज्य सरकार है वो केवल राज्य सूची या फिर समवर्ती सूची के विषयों पर ही कानून बना सकती है। राज्य सूची बना सकती है और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना सकती है, लेकिन जो संघ सूची के विषय होंगे उस पर नहीं बना सकती। तो ये मुद्रा संघ सूची का विषय है। फिर एक शुष्क कृषि कहाँ की जाती है? तो इसका आंसर होगा 75 सेमी से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में शुष्क कृषि की जाती है। ये क्वेश्चन पहले सीईटी में भी आया था। फिर एक स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा के कितने सदस्य? ये क्वेश्चन कल भी आया था। उसमें कल ये था कि सबसे 26 नवंबर 1949 को जब प्रथम बैठक हुई संविधान सभा की, उस पर कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए थे? तो इसमें तो आएगा 299, उसमें था 284, इन्होंने हस्ताक्षर किए थे 284 में। और ये 299 में वैसे शुरुआत में प्रारंभ में तो 389 थे, स्वतंत्रता से पूर्व या प्रारंभ में 389 सदस्य थे। स्वतंत्रता के बाद जब भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ उसके बाद 299, जिसमें से 229 ये तो निर्वाचित और 70 मनोनीत, 70 मनोनीत और 229 निर्वाचित। फिर है अनुच्छेद 137 यानी कि पुनरावलोकन की शक्ति
किससे संबंधित है? तो ये 137 जो पुनरावलोकन जो खुद के ही आदेशों या नियमों को वापस पुनरावलोकन करने की शक्ति है, ये है सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति है। कुछ क्वेश्चन इधर देख लेते हैं। एक है क्वेश्चन 91वें संविधान संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल में कितने सदस्य अधिकतम हो सकते हैं? तो इसका आंसर है 15%। ये अनुच्छेद 75 1A में है, अनुच्छेद 75 1A में, और संविधान संशोधन 91 में 15% हो सकता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पुत्री प्रभावती का विवाह किससे किया? तो ये था वाकाटक वंश के रुद्रसेन द्वितीय, रुद्रसेन द्वितीय, खुद भी द्वितीय ये भी द्वितीय, ऐसे याद कर सकते हो। फिर एक क्वेश्चन है शिवालिक की पहाड़ी की ताल से ताल के निचले भाग को क्या कहते हैं? ये कल था क्वेश्चन खादर और बांगर। फिर एक तराई और एक है बाभाई, बाबर। तो बाबर तो उसको कहते हैं, बाबर ही है इसका आंसर वैसे। खादर तो है खान, यानी कि खादर का मतलब है नई मिट्टी, यानी कि जलोढ़ नई मिट्टी। ये भी जलोढ़ ही था, इसको मैंने कल बताया भी था आपको, बापू से याद करना है, ये पुरानी जलोढ़, और नई जलोढ़ को खादर, पुरानी को बांगर। तराई का मतलब तो ये है जो पहाड़ियां हैं, जैसे शिवालिक की पहाड़ी के नीचे जो कंकड़ या पत्थर हैं, उनसे जो नदी निकलेगी, पानी बहेगा, उसको तो तराई बोलेंगे। यानी कि पानी बहने के बाद, पानी बहने से पहले यानी कि जो निचला भाग है उसको कहेंगे बाबर। तराई जो है वहां से जो झरना या पानी बहेगा, उसके बाद में जो थोड़ा दलदल हो जाता है उसको बोलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है सेनानी किसकी रचना है? किसकी रचना है? तो ये आंसर है मेघराज मुकुल। फिर एक क्वेश्चन है अलेको हिटलर, ये कल आया था, इसका सपन प्रिया विजयदान दे, तो ये भी एक तरह से वही क्वेश्चन है, किसकी है? तो इसका आंसर होगा विजयदान दे था। कल था सपन प्रिया जो भी इसी की है, तो लगभग क्वेश्चन वही है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसको सुमेलित करना था। शंकराचार्य और एक है निम्बाकाचार्य, एक है मध्वाचार्य, एक है रामानुजाचार्य, इनके वादों से संबंधित था, एक है वल्लभाचार्य। तो इनको आगे पीछे दिया गया होगा तो अपन सीधे सीधे लिख देते हैं। शंकराचार्य का था अद्वैतवाद, निम्बाकाचार्य का था द्वैतवाद, मध्वाचार्य का था ब्रह्म द्वैतवाद, रामानुजाचार्य का था विशिष्टा द्वैतवाद, और है वल्लभाचार्य का शुद्ध देवतावाद। ये तो मैंने सुमेलित करके लिखा है, एग्जाम में इनको ऐसे आगे पीछे पूछा होगा। तो शंकराचार्य का है अद्वैतवाद, निम्बाकाचार्य का है द्वैतवाद, मध्वाचार्य का है ब्रह्मद्वैतवाद, रामानुजाचार्य का है विशिष्टा द्वैतवाद, और वल्लभाचार्य का है शुद्ध द्वैतवाद। तो बेस्ट ऑफ लक, आपका ये पेपर अच्छा हुआ होगा। आपको आने वाली एग्जाम मेंस के लिए भी बेस्ट ऑफ लक, उसके लिए आप भी मेहनत करना, मैं भी आपके लिए जितने हो सकेगी कोशिश उतनी मेहनत करूंगा। बेस्ट ऑफ लक।